हे एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस के एक नए वीडियो में। आज हमारे पास है गणित की वर्कशीट और हमारा उपविषय है लेने देने का खेल। कैसे हम लेंगे और किसी से कुछ लेते हैं और किसी को कुछ देते हैं, वही चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पैटर्न दे रखा है, पैटर्न को हमें पूरा करना है। कुछ संख्याएं दे रखी हैं, देखो 310, 410, 510। तो देखेंगे यहाँ पे 100 का अंतर है, 100 का अंतर यहाँ पे है। 410 में 100 जोड़ेंगे तो 510 आ जाएगा, ठीक है। 510 में 100 जोड़ेंगे तो 610 आएगा। 610 में 100 जोड़ेंगे 710, और 710 में 100 जोड़ेंगे तो 810 आ जाएगा। इस प्रकार अगर इसमें 810 में 100 जोड़ेंगे 910, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 100, 200, 300। यहाँ देखेंगे यहाँ भी 100 बढ़ रहा है, ठीक है। 100 यहाँ जोड़ेंगे, इसमें फिर 100 जोड़ेंगे, 200 में 100 जोड़ेंगे फिर 300 हो जाएगा। 300 में 100 जोड़ेंगे 400 हो जाएगा। 400 में 100 जोड़ेंगे 500 हो जाएगा। 500 में 100 जोड़ेंगे 600 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। 400, 350, 300 कुछ इस तरीके की संख्या दे रखी है। तो यहाँ देखेंगे अभी तो हम बढ़ रहे थे, अब देखो घटते कैसे हैं। पहले हम जोड़ रहे थे, अब देखो घटाना। 400 है, यहाँ पे देखो 50 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 350 हो जाएगा। 350 में से, ठीक है, ये देखो 350 है, इसमें से 50 घटाया तो कितना बचा? 0 0, 5 में से 5 गया 0, और फिर 300, तो 300 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 300 आ गया। 300 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा? जल्दी से बताओ। ये 300 है, इसमें से 50 घटा देंगे तो 0 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 1 हासिल लिया, यहाँ 10 हो गया। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 2 बचे तो 250। 250 में से 50 घटा देंगे तो 200 बचेगा। 200 में से 50 घटा देंगे तो 150 बचेगा। समझ में आ गया ना? ये वाला बहुत ही आसान सा था ना, ये वाला जो है समझ में आया ना? ये तो कैसे था? चलिए फिर से घटाने का खेल यहाँ पे देखते हैं। 190 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180। 180 में से 10 घटाएंगे तो 170। 170 में से 10 घटाएंगे 160 बचेगा। 160 में से 10 घटाएंगे 150। 150 में से 10 घटाएंगे 140। फिर 140 में से यदि 10 घटाएंगे तो 130 यानी 130। 130 में से 10 घटाएंगे तो 120। 120 में से 10 घटाएंगे तो 110। इस तरीके से आंसर आगे आते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से इस बार जोड़ने का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये दोनों हमने घटाने के देखे थे, इस बार जोड़ने का। 200 में से 200 प्लस 25 जोड़ रहा है तो 225 हो रहे हैं। 225 में से फिर 25 जोड़ेगा तो 250 हो रहे हैं। 250 में से फिर 25 जोड़ेगा तो 275 हो रहे हैं। 275 में फिर 25 जोड़ा तो 300 हो गए, ठीक है। 300 में फिर 25 जोड़ा तो 325 हो गए। 325 में 25 जोड़ेगा तो 350 हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है ना। हमसे 25 जुड़वा रहा है। क्या जुड़वा रहा है भाई? 25। जैसे 200 में से फिर 25 जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे 5 का 5, 2 का 2, फिर ये देखो 2 यहाँ उतार लिया। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दी गई संख्या से कम 10 कम एवं 10 अधिक की संख्या लिखे, ठीक है। उदाहरण के लिए इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, देखो 320 में से 10 कम लिखेंगे तो 310, और 10 अधिक, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। ये घटाने का साइन है, ठीक है। ये जोड़ने का साइन है, यानी कि ये घटाने का चिन्ह है और ये जोड़ने का चिन्ह है। समझ गए ना दोनों चिन्ह? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 210 में से 10 कम होंगे तो यहाँ पे
200, 200 में 10 अगर जोड़ देंगे तो 220 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 में 10 कम करेंगे। ठीक है, 300 में से 10 कम करके देखते हैं। 0 0, 0 में से 1 नहीं जाएगा, 1 हासिल लिया, यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 बचे, यहाँ 2 बचे, तो 290 आ जाएगा। यदि 300 में से 10 जोड़ेंगे तो किस तरीके से होगा, चलिए 0 0, 1 का 1, 3 और 3, 310। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ना समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 430 दे रखा है, 430 में से 10 घटाते हैं। 0 0, 3 में 1 गया 2 और 4 का 4, तो कितना बचा, 420। अब यहीं इसमें 10 जोड़ने की बात आई तो देखो कैसे होता है। 10 जोड़ते हैं तो 0 का 0, 3 और 1 4, 4 का 4, तो 440 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 325, 325 में से 10 घटा देंगे। चलो देख लेते हैं। 5 का 5, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 का 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 315। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, 315। और इसी में से यदि 10 जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा भाई, 5 का 5, 2 और 1 3 और 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो 335। 500, अब जो देखो बड़ी संख्या आ गई, चलो घबराना नहीं है, 500 में भी हम आसानी से जोड़ के दिखा देंगे। ये 500 है। ठीक है, इसमें से 10 घटाएंगे तो 0 से 0, 9 में मतलब 0 में से 1 नहीं जाता, इधर से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, इधर 4 बचा, 4 का 4, तो 490। और यदि हम जोड़ेंगे, इसमें जोड़ने की बात करते हैं, फटाफट जोड़ लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। 500 और यहाँ पे 10 जोड़ेंगे, 0 0, 1 का 1 और 5 का 5, तो 510 हमारा उत्तर यहाँ होने वाला है। बहुत ही आसान थे ना, कितने अच्छे से मैंने समझाया, आपको समझ में भी आए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी हुई संख्याओं के बीच का अंतर लिखें। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है भाई, दी हुई संख्याओं के बीच का अंतर लिखें। उदाहरण के लिए हमें दे रखा है। ठीक है, कैसे दिखा है हमें देख लेते भाई, कैसे यहाँ अंतर निकाला है। 274, ठीक है, 274 को देखो, अब इधर ये देखो, इसमें अंतर हमें बताना। अंतर का मतलब इनके बीच में इनको घटा देंगे तो भी अंतर आ जाएगा। 14 में से 8 गए, नहीं जाते हैं, इससे 1 हासिल लिया, 14 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 14 में से 8 गए भाई, 6 बचा। 9 10 11 12 13 14, 14 में से 6, यहाँ पे कितना बच गया भाई, 6, 6 में से 0 और 2 में से 2 गया तो 0, कितने का अंतर आ गया, 6 का अंतर आ गया ना, निकल गया ना। ऐसे 6 का अंतर निकालना सीख गए ना। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो अंतर हमें मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हम सीख गए भाई यहाँ 6 कैसे आया। अब देख लेंगे भाई, 129 में से 1 2 9 में से 1 2 5 घटाना है। 9 में से 5 गया, 4 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, तो यहाँ कितना का डिफरेंस आया, कितने का अंतर आया, 4 का। है ना आसान, है ना, बहुत ही आसान, समझ गए। अब हमें घटाना है 162 में 155, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, फिर से घटेगा नहीं ना भाई, दो छोटी संख्या है तो इधर से हाथ से लेंगे, ये 12 हो जाएगा, तो 12 में से 5 गए, 7 बचे, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 5 0, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे कितने का अंतर आ गया, कितना डिफरेंस आ गया भाई, 7 का आ गया ना भाई। बहुत ही आसान है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 145 में से 140 घटाना है, तो ये तो सीधा सा है भाई, 5 का डिफरेंस आ जाएगा। 262 में से 252 घटाने हैं भाई, देख लेते हैं अंतर कितना है इनमें,
जीरो जीरो, 2 में से 2 गया, 6 में से 5 गया, 1 0 0। तो किसका अंतर आ गया भाई? 10 का अंतर आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 130 में से 100 घटाने हैं। ठीक है, देख लेते हैं कितने बचते हैं। 0 0, 3 का 3 आ जाएगा, 1 में से 1 गया, 0। तो कितना अंतर आ गया भाई? 30 का अंतर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान से थे ना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया ना आपको। पैटर्न को देखते हुए छूटी हुई संख्याओं को लिखें। अब देख लेते हैं छूटी हुई संख्या क्या है भाई। देख लेते हैं 530, फिर 500 आया, फिर भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? 30 कम हो रहे हैं। तो यहाँ भी हम 30 कम कर देंगे, -30 कर देंगे ना 500 में से। ये देखो -30 करेंगे यानी 30 घटाएंगे, 0 0, 0 में 3 नहीं जाएगा, 1 हासिल की, 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ 4 बचे। तो कितना आ जाएगा भाई? 470। कितना आ जाएगा? 470 आ जाएगा। फिर 440, फिर 440 में से फिर 30 घटाएंगे। चलो देख लेते हैं। 440 में से 30 घटाएंगे यानी 30 घटाएंगे तो 0 0, 4 में से 3 गया, 1 और 4। तो कितना आया भाई? 4 4 यानी 410। कितना आया भाई? 410। तो मिल गई ना हमें दोनों संख्याएं जो हमारी छुपी हुई है या छूटी हुई है। पता चल गया ना भाई। 530 थे, उसमें से 30 घटाया, 500 आ गया। 500 में से 30 घटाया भाई, फिर से 30 घटाया, 470, 470 में से 30 घटाया, 410। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? 470 और 410। बहुत ही आसान है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई। 160, 140 और फिर 100। तो यहाँ पे भाई 20 का डिफरेंस दे रखा है। देखो यहाँ पे देखो 20 का डिफरेंस आ रहा है ना। 160 में से 140 देखेंगे तो 4 0 0, 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 1 का 0। तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस दिख रहा है भाई। तो इसमें इधर भी 20 ज़्यादा होंगे। अगर 160 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 0 0, 6 और 2 8 और ये 1, तो ये 180। फिर यहाँ 20 माइनस हो गया इसमें से तो 160, फिर 20 माइनस हुआ 140, 140 में से फिर 20 माइनस करेंगे 120 और इधर फिर 20 माइनस करेंगे तो 100। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ आएगा 180 और यहाँ आएगा 120 यानी 180 यहाँ आएगा और 120 यहाँ पे आएगा। बहुत ही आसान से सवाल है ना। समझाया भी मैंने कितने अच्छे से है ना, आपको समझ में आया बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो डिफरेंस 300, इसमें से 25 प्लस कर रहे हैं भाई। ठीक है, जोड़ रहे हैं तो 325 हो गया, फिर 325 में फिर 25 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 350 यानी 350। 350 में भाई फिर 25 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 350 में से 25 जोड़ते हैं, 5 का 5, 5 और 2 7, 3 का 3, तो यहाँ पे 375 हो जाएगा। 375 में 25 ऐड करेंगे, देख लेते हैं फटाफट ऐड करके कितना होता है। तीन 375 में कितना ऐड करना है भाई? 25। 5 और 5 10 की 0 हासिल की, 1 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल की, 1 3 और 1 4। तो यहाँ कितना? 400 हमारा राइट आंसर। तो हमारी सीरीज़ देख लेते हैं। 300 था, 25 जोड़ दिए। ठीक है, 325 हो गया, फिर 25 जोड़ दिए, 350 हो गया, 350 में फिर 25 जोड़ दिए, 375 हो गया। 375 में फिर 425 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा था ना। चलिए देख लेते हैं। जीवन कौशल वस्तु उसकी लागत से कम मूल्य पर बेची जाती है तब हानि होती है। हानि का पता चल गया भाई कब होती है? जब वस्तु उसकी लागत से कम मूल्य पर बेची जाती है तब हानि होती है। यानी खरीदा तो महंगा और बेच दिया सस्ता तो क्या होगा भाई? हानि होगी।
क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती हैं। खरीदना और बेचना, ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 18 है और उसका विक्रय मूल्य 15 है तो हानि कितनी हुई। ठीक है, देख लेते हैं भाई। ये तो हमारा 18 रहा, ये 15 रहा। अगर इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, 1 1 का 0, तो 3 रुपये की हानि हुई। तो यहाँ लिखेंगे 3 रुपये की, ठीक है, हानि हुई। ठीक है, समझ गए ना, 3 रुपये की हानि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सब्जी विक्रेता ने निम्न सब्जियां बेची, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य तालिका में दिया है, उसकी कुल हानि ज्ञात कीजिए। भाई 12 रुपये का खरीदा, 8 रुपये का बेच दिया, तो भाई सबको पता है 4 रुपये का घाटा हुआ, हानि हुई, क्योंकि 12 में से 8, 12 तो ज़्यादा में तो खरीदा था और कम में बेच दिया। यहाँ पे 15 में खरीदा, 12 में बेच दिया, तो फिर से कम रुपए में बेचा है, तो फिर से 3 रुपये की हानि हुई। 13 का खरीदा था, 10 का बेच दिया भाई, फिर से 3 रुपये की हानि हुई। तो टोटल कितनी हानि हो गई भाई, 4 3 7 और 7 3 10 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए हुए होते हैं। यानी कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, चाहे कोई कुछ हमारे लिए कुछ कहे या ना कहे, हमें इससे परवाह नहीं करनी चाहिए। खाद्य रंग क्या खाना है भाई, हरा रंग की चीज़ें खानी है, हरे रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए अमरूद, ककड़ी, पालक, बीन्स, भिंडी आदि। परिवार के साथ खेल, सांप और सीढ़ी, अंताक्षरी खेलें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि रस्सी कूदना, ठीक है, ये आपकी गतिविधि है। किस किस को रस्सी कूदनी आती है कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है भाई, अभी तक लाइक और सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो जल्दी से जल्दी बिल्कुल सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दें। और अपने डेली का जो दिनचर्या का काम है वो तो आपको मिल ही रहा है। अपने माता पिता को नमस्कार करें, दिन में दांतों को 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, अपने हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो समाप्त होती है। भाई जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। और कितना समझ में आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।